नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप जोशी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HDB संदीप जोशी पर। तो इससे पहले मैंने वीडियो डाला है प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट 1, जिसमें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में सारी जानकारी दी कि प्रेजेंट परफेक्ट कैसे कहते हैं, उसकी पहचान क्या है तथा उसके वाक्य कैसे बनते हैं। और ये वाला हमारा भाग है प्रेजेंट परफेक्ट का ही ये दूसरा भाग है। इसमें हम आपको बताएंगे कि एक वाक्य के 4 वाक्य किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पहचान के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, गया है। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी कार्य इसमें समाप्त हो चुका था, यानी पूरा वर्क कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन उसे समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई होती है। काम को ख़त्म हुए अधिक देर नहीं हुई होती है। तो इस प्रकार से जैसे देख लेते हैं, जैसे कि हमने कोई मशीन हम चला रहे हैं, ठीक है, कोई मशीन चला रहे हैं तो मशीन चलाते चलाते क्या हो जाती है, हीट पकड़ जाती, तो गर्म हो जाती, कुछ धुआं सा निकलने लगता है, ठीक है। तो क्या हुआ, मशीन एकदम बंद हुई, तो उसमें से हल्का हल्का सा धुआं निकल रहा होता है। तो कोई व्यक्ति देखता है तो उसे पता लग जाता है कि मशीन अभी या तो थोड़ी गर्म होगी या फिर हल्का हल्का सा धुआं सा ऐसा होगा, तो वो समझ जाएगा कि काम खत्म हो चुका है, यानी मशीन बंद हो चुकी है। मशीन तो बंद हो चुकी है, लेकिन उसे बंद हुए ज़्यादा देर नहीं हुई है। तो ये इसकी पहचान होती है। क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम तो खत्म हो गया होता है, लेकिन उसे समाप्त हुए, खत्म हुए अधिक देर नहीं हुई होती है। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? इसमें स्ट्रक्चर ये चलता है कि एक वचन होता है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट उसके बाद एक वचन अगर करता है तो हैज, बहुवचन है तो हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है, ठीक है। कैसे लिखते हैं ये हम आपको बता देते हैं। जैसे हमारा सब्जेक्ट ये रहा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस B3 और प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से लिख देते हैं। और जब इसे हम नेगेटिव बनाते हैं तब कैसे लिखते हैं? तब हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट, हैज़ नॉट या हैव नॉट प्लस B3 और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो जाता है, ठीक है। जब इसका इंट्रोगेटिव हम बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हैज और हैव को हम आगे लेकर आएंगे। हैज, जैसे माना कि ये हैव है, हैज या हमारा हैव या हमारा हैज आगे आएगा, ठीक है, ये हमारा। उसके बाद क्या हम लिखेंगे? उसके बाद हमारा होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बाद क्या होगा, वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। जब इसे नेगेटिव हम बनाएंगे और इसके बाद क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। और इसे हम नेगेटिव जब बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट और प्लस B3 और प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर होगा नॉट, उसके बाद प्लस B3 और प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर है। इन स्ट्रक्चर की मदद से हम आपको 1 से 4 वाक्य कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। ये देखते हैं, मैं खाना पका चुका हूँ। ये हमारा एक सेंटेंस, मैं खाना पका चुका हूँ। तो इसे मैं बनाऊंगा आई हैव। आई हमारा क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मैं खाना पका चुका हूँ, तो आई हैव, पकाने के लिए कुक्ड द फूड, ये हमारा हो गया। तो मैं खाना पका चुका हूँ, मैं के लिए हमने आई लगाया, चुका चुकी है इसलिए हैव लगा दिया, पकाना के लिए कुक्ड और खाना है तो द फूड, आई हैव कुक्ड द फूड, मैं खाना पका चुका हूँ। इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, मैं खाना नहीं पका चुका हूँ, मैं खाना नहीं पका चुका हूँ। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, आई हैव नॉट, यहाँ पर हैव और यहाँ पर हमने हैव नॉट लगा दिया, ठीक है। आई हैव नॉट, पूरा बाकी जो कहते उतार लेंगे।
कुक्ड द फूड। ठीक है, तो मैं खाना नहीं पका चुका हूँ, आई हैव नॉट। अगर नहीं आए वाक्य में, एक वचन हो तो हैज नॉट, बहुवचन हो तो हैव नॉट। तो आई हैव नॉट कुक्ड द फूड, यानी कुक्ड हमने इसलिए लगा दिया तो कुक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो कुक की थर्ड फॉर्म क्या हुई, कुक्ड, इसलिए। तीसरा कैसे बनाएंगे हम, तीसरा क्या है, इसमें क्या आगे लगा देंगे, क्या मैं खाना पका चुका हूँ। तो सबसे पहले हम क्या है, हमारा पहचान इसमें क्या है, चुका हूँ, चुका हूँ, चुका हूँ। ठीक है, चुका चुकी वाले वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव जब वाक्य हमारा होता है प्रश्नवाचक होता है, तो सबसे पहले अगर एक वचन होगा तो हम हैज आगे लेकर आएंगे, और यदि बहुवचन होगा तो हम हैव आगे लेकर आएंगे। आई हमारा क्या है, बहुवचन है, इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैव। ये हमारा हो गया हैव। इसके बाद क्या है, हम कर्ता लिखे यानी सब्जेक्ट लिखे जाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। तो हैव आई, और फिर क्या है, खाना पका चुका हूं, यानी कुक्ड द फूड, कुक्ड द फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगाएंगे। अगला देखते हैं, क्या मैं खाना नहीं पका चुका हूँ। ठीक है, ये तो क्या मैं खाना नहीं पका चुका हूँ, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारा चुका चुकी है, क्या मैं खाना नहीं पका चुका हूँ प्रश्नवाचक वाक्य, तो सबसे पहले हम हैव आगे लेकर आएंगे। हैव जब हमारा कर्ता एक वचन होगा तो हम हैज आगे लेकर आएंगे, जब कर्ता हमारा बहुवचन होगा तो हम हैव आगे लेकर आएंगे। क्या मैं खाना नहीं पका चुका, तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद नॉट लगा देंगे यहीं पर हम, उसके बाद कुक्ड और द फूड और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले इन चारों को हम समझते हैं अच्छी प्रकार से। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, इस प्रकार से जब हम लिखते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम स्पीकिंग हमें अच्छी आ जाती है। जैसे मैं खाना पका चुका हूँ, मैं खाना नहीं पका चुका हूँ, क्या मैं खाना पका चुका हूँ, क्या मैं खाना नहीं पका चुका हूँ। तो एक बार हम इसे बोल के आपको दिखा देते हैं। जैसे मैं खाना पका चुका हूँ, जब स्पीकिंग सीखते हैं तो हमें जबान को अच्छी तरीके से चलाना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मैं खाना पका चुका तो आई हैव कुक्ड द फूड, मैं खाना नहीं पका चुका तो आई हैव नॉट कुक्ड द फूड। ठीक है, क्या मैं खाना पका चुका हूँ तो हैव आई कुक्ड द फूड, क्या मैं खाना नहीं पका चुका तो हैव आई नॉट कुक्ड द फूड। इस प्रकार से तो ये हमने चार वाक्य बना दिए हैं। ठीक है, तो ये हमने इस प्रकार से बता दिए हैं। अच्छा, अब क्या है, अब जैसे एक हम ये हमने रिदम में आपको बताए हैं कि जैसे मैं खाना पका चुका, आई हैव कुक्ड द फूड, मैं खाना नहीं पका चुका। अब इसे बनाया कैसे, वो एक बार फिर से आराम से समझ लीजिए। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो मैं खाना पका चुका हूँ या मैंने खाना पका लिया है, ठीक, एक ही बात है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा है आई, हमने आई लगा दिया। आई के साथ क्या है, हमारा बहुवचन है, इसलिए हमने हैव का प्रयोग किया, तो आई हैव लगाया। उसके बाद हमारी क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब है पकाना। ठीक है, पकाना के लिए कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड हो गए, तो आई हैव कुक्ड, और क्या पकाया, खाना, तो आई हैव कुक्ड द फूड। जब हम नहीं लगाएंगे तो पूरा सेम सेंटेंस यही उतारेंगे, कुछ नहीं। यहाँ पे हैव के बाद या हैज के बाद हम नॉट लगा देंगे, पूरा वाक्य ज्यों का त्यों होगा। तो आई हैव कुक्ड द फूड, हमने क्या किया, हैव के बाद यहाँ पर नॉट लगा दिया, तो आई हैव नॉट कुक्ड द फूड, आई हैव नॉट कुक्ड द फूड, ये हो गया। जब वाक्य हमारा प्रश्नवाचक होगा तब क्या होगा, तब जो पहले वाला वाक्य है हम इसी को आगे पीछे कर देंगे और कुछ नहीं। जैसे क्या मैं खाना पका चुका हूँ, तो हमने आगे हैव किया, यानी ये हैव आगे किया, आई पीछे किया, हैव है ये हमने आगे कर दिया, आई हमने पीछे कर दिया। ठीक है, तो हैव आई, और पूरा सेंटेंस कुक द फूड जो कहते हैं उतार दिया, तो हैव आई कुक्ड द फूड। ठीक है, दूसरा क्या है, क्या मैं खाना नहीं पका चुका हूँ, तो हमने ये दूसरा वाला नेगेटिव इसका ही हमने आगे पीछे किया है। तो आई हैव नॉट कुक्ड द फूड, हमने क्या किया, हैव जब हम इधर आगे लेकर आएंगे, ये हमने ढुका लिया, तो आई नॉट हो गया, तो हैव हमने आगे कर दिया, तो उसके बाद आई नॉट ऑटोमेटिक आ गया, तो हैव आई नॉट कुक्ड द फूड। और लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्यों में क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और देख लीजिए क्या है, यदि इसी प्रकार का वाक्य अगर कोई WH का आ जाए, जैसे
जैसे हम एक सेंटेंस दूसरा लेते हैं, जैसे कि मैंने खाना क्यों पकाया है। मैंने खाना क्यों पकाया है। पकाया है या मैं खाना क्यों पका चुका हूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आए, तो सबसे पहले हम इनकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, ठीक है। अगर बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ आता है तो हमारा क्या आया, क्यों आया, तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे यहाँ पर। चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, किसी में भी आए, तो सबसे पहले बीच वाले की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो हमारा क्यों है, क्यों की अंग्रेजी हमने लिखी व्हाई, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी को हम प्रश्नवाचक ही बना देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लगाएंगे है, और सब्जेक्ट है हमारा आई, उसके बाद क्या है कुक्ड, और द फूड और क्वेश्चन मार्क। क्या हमने लिखा, मैंने खाना क्यों पकाया है, तो क्यों के लिए हमने क्या लगाया है, जो हमने क्यों लिखा है, क्यों के लिए हम लगाया व्हाई, ठीक है। फिर हमारा मैंने बहुवचन है ना, आई बहुवचन है, इसीलिए हमने हैव का प्रयोग किया, तो व्हाई हैव। उसके बाद हमने करता क्या, हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं है, मैं के हमने आई लगा दिया, तो व्हाई हैव आई, और पूरा क्या है पकाया है, तो कुक्ड द फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो पूरा वाक्य ऐसे उतार दिया। एक और देख लेते हैं, जैसे मैं खाना कब पका चुका हूँ। ये हमारा एक वाक्य है, मैं खाना कब पका चुका हूँ। क्या है, मैं खाना कब पका चुका हूँ, तो बीच में हमारा क्या आ गया, कब आ गया। तो सबसे पहले कब की हम स्पेलिंग लिखेंगे यहाँ पर, तो कब की हमने लिख दी व्हेन, ठीक है। उसके बाद हमारा एक वचन होगा तो हैज, बहुवचन होगा तो हैव। तो यहाँ पर मैं है इसलिए हम हैव लगाएंगे, व्हेन हैव। उसके बाद करता आए, तो व्हेन है भाई हमने लगा दिया। उसके बाद पका चुका, वही वाली बात, कुक्ड द फूड और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से मैं खाना क्यों पकाया है, यानी कि मैंने खाना क्यों पकाया है, तो भाई है भाई कुक द फूड। जब बीच में कब, क्यों, कहाँ आएगा, सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो हम हाई यहाँ पर लगाएंगे, अगर हमारा बहुवचन होगा तो हम हाई यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद कर्ता लगाएंगे, उसके बाद जैसा तैसा पूरा सेंटेंस जो करते हो उतार देंगे, ठीक है। अब हम आपको एक वचन से बता के दिखाते हैं कि एक वचन वाले में कैसे हैज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस वाली स्लाइड में हम मिक्सचर चलाएंगे, एक वचन भी लेंगे, बहुवचन भी लेंगे, इंट्रोगेटिव लेंगे और पॉजिटिव भी लेंगे, निगेटिव लेंगे, सारे वाक्य लेंगे, ठीक है, जिससे आपको अच्छे तरीक़ा से टेंस समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना एक सेंटेंस, जैसे वह घर जा चुकी है। हमारा पहला सेंटेंस है वह घर जा चुकी है, तो वह हमारा क्या है, वह लड़की है, लड़की के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमने लगा दिया सी, और सी लड़की एक वचन इसलिए हम हैज का प्रयोग करेंगे, तो सी हैज, ठीक है। और क्या कर चुकी हुई है, वह घर जा चुकी है, सी हैज गॉन। ये गॉन है, ये गो की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो सी हैज गॉन, और कहाँ जा चुके हैं, घर, गॉन टू द हाउस, ठीक है। तो हमारा हो गया वह घर जा चुकी, सी हैज गॉन टू द हाउस। दूसरा हम लेते हैं, मैं आम खा चुका हूँ। ये क्या है हमारा, मैं आम खा चुका हूँ, ये हमारा बहुवचन है, ठीक है। तो मैं के लिए हम क्या लगाएंगे, आई, और आई के साथ क्या लगता है, हैव, आई हैव। और खा चुका है तो खाना के लिए ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन द मैंगो।
तो मैं आम खा चुका हूँ, आई हैव ईटन द मैंगो। ठीक है, ये हो गया। अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं, बे मैच नहीं खेल चुके हैं। क्या है? बे मैच नहीं खेल चुके हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा? बे है बहुवचन, इसके लिए हम लगाएंगे दे, और दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, और नहीं है इसलिए हम नॉट लगा देंगे। दे हैव नॉट, और क्या है? खेल चुके हैं, दे हैव नॉट प्लेड। और क्या खेल चुके हैं? मैच, दे हैव नॉट प्लेड द मैच। ये हो गया। तो बे मैच नहीं खेल चुके हैं, दे हैव नॉट प्लेड द मैच। इस प्रकार से अगला सेंटेंस देख लेते हैं हम, सुमन स्कूल कब जा चुकी है। ये हमारा डबल प्रश्नवाचक वाक्य है, कब क्यों वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जब बीच में हमने आपको बताया जब कब क्यों कहाँ, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन, व्हेन। फिर कर्ता हमारा क्या है? सुमन है, तो सुमन के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले लगाएंगे हैज, तो व्हेन हैज, फिर सुमन, व्हेन हैज सुमन। और क्या है? जा चुकी है, तो व्हेन हैज सुमन गॉन टू द स्कूल। और क्वेश्चन मार्क, इसमें क्या है? सुमन स्कूल कब जा चुकी है, तो व्हेन हैज सुमन गॉन टू द स्कूल। देखो कब है, कब के लिए हम व्हेन का प्रयोग किया। ठीक है, उसके बाद व्हेन के बाद अगर एक वचन है तो हैज लगाएंगे, बहुवचन है तो हम हैव लगाएंगे। उसके बाद कर्ता क्या है, तो कर्ता लगा दिया। ठीक है, उसके गॉन टू द स्कूल क्रिया लगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। एक और देख लेते हैं, हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं। हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं। हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, तो इसे मनाते हैं हम, के लिए हम लगाएंगे बी, और बी के साथ बहुवचन है इसलिए हैव का प्रयोग करेंगे। बी हैव, और हैव के साथ नॉट, क्योंकि नहीं लगा हुआ है। तो बी हैव नॉट पहुँचने के लिए रीच्ड, वी हैव नॉट रीच्ड, और वहाँ की देयर। ये हमारा हो गया, हम वहाँ नहीं पहुँचे, वी हैव नॉट रीच्ड देयर हो गया। एक सेंटेंस और लेते हैं, राम अपने कपड़े क्यों नहीं धो चुका है। क्या है? राम अपने कपड़े क्यों नहीं धो चुका है। इसमें डबल प्रश्नवाचक भी है और नहीं भी है। तो सबसे पहले क्यों है, तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं, यहीं से व्हाई। उसके बाद राम एक वचन इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे, व्हाई हैज राम, व्हाई हैज राम, और नहीं है तो नॉट लगा देंगे। व्हाई हैज राम नॉट, और क्या है? धोना, तो बास्ट। तो व्हाई हैज राम नॉट बास्ट, और
अपने कपड़े। अब राम के साथ अपना के लिए हिज और क्लोथ। क्लोथ्स और क्वेश्चन मार्क। तो राम अपने कपड़े क्यों धो चुका है, क्यों नहीं धो चुका है? तो भाई हैज राम नॉट वॉश्ड हिज क्लोथ। क्योंकि ये यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं, क्यों जो हमारा यहाँ पर है, क्यों के लिए हमने भाई का प्रयोग किया, और राम हमारा एक वचन इसलिए हमने हैज लगा दिया, हैज के साथ हमने राम लगा दिया, और नहीं है तो नहीं लगा दिया। तो भाई हैज राम नॉट, और धोना के बाद इसलिए वॉश्ड, और राम के साथ अपना के लिए हिज और क्लोथ्स। तो इस प्रकार के हमने सारे वाक्य आपको लिखकर यहाँ पर दिखा दिए हैं। ठीक, एक बार फिर सरसी निगाह डाल देते हैं। वह घर जा चुकी है, वह घर जा चुका लड़की है, इसलिए सी हैज़ गॉन टू द हाउस। ठीक है। मैं आम खा चुका हूँ, मैं बहुवचन हूँ, आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, तो आई हैव ईटन द मैंगो। बे मैच नहीं खेल चुके हैं, बहुवचन है हमारा, और बे है क्या है, बे के लिए हमने दे लगाया, दे बहुवचन, बहुवचन के साथ हम हैव लगाएंगे, तो दे हैव नॉट प्लेड द मैच हो गया। उसके बाद सुमन स्कूल कब जा चुके हैं, तो व्हेन, कब है, जब बीच में कब क्यों कहाँ आएगा, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी हम लगाएंगे। तो सुमन स्कूल कब जा चुकी है, तो व्हेन है सुमन गॉन टू द स्कूल। हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं, तो वी हैव नॉट रीच्ड देयर। राम अपने कपड़े क्यों नहीं धो चुका है, तो व्हाई हैज राम नॉट वॉश्ड हिज क्लोथ। इस प्रकार से वाक्य हमने आपको बता दिए। अब एक बार हम आपको अपने मुंह से भी बोल के दिखा देते हैं, एक वाक्य 4 या 5 वाक्य कैसे बनाते हैं। तो इस प्रकार से, जैसे मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, तो मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ तो क्या बनेगा, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। स्पीक माने बोलना, स्पीक स्पोक स्पोकन, 3 थर्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है। तो मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँ, आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, हैव आई स्पोकन इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँ, हैव आई नॉट स्पोकन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी कब बोल चुका हूँ, तो व्हेन हैव आई स्पोकन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी कब नहीं बोल चुका हूँ, तो व्हेन हैव आई नॉट स्पोकन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी कहाँ बोल चुका हूँ, तो वेयर हैव आई स्पोकन इंग्लिश। और मैं अंग्रेजी कहाँ नहीं बोल चुका हूँ, तो वेयर हैव आई नॉट स्पोकन इंग्लिश। राम घर जा चुका है, राम हैज गॉन। राम घर नहीं जा चुका है, राम हैज नॉट गॉन। क्या राम घर जा चुका है, तो हैज राम गॉन टू द हाउस। क्या राम घर नहीं जा चुका है, तो हैज राम नॉट गॉन टू द हाउस। राम घर क्यों जा चुका है, तो व्हाई हैज राम गॉन टू द हाउस। और राम घर क्यों नहीं जा चुका है, तो व्हाई हैज राम नॉट गॉन टू द हाउस। इस प्रकार से एक वाक्य 4, 5, 6 आप जितनी मर्जी उतने सेंटेंस बोल सकते हैं। तो स्पीकिंग करने के लिए ये सेंटेंस बहुत ही उपयोगी है। इस प्रकार से आप अपने बारे में इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर अपने काम के बारे में बता सकते हैं, जैसे आपने ये काम किया है कि नहीं किया है, आप काम कब करेंगे कब नहीं करेंगे, इस प्रकार से। तो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट की दूसरी सीरीज है। इसमें हमने आपको 1 के 4, 5 वाक्य कैसे बनते हैं ये सिखाए हैं। अगली सीरीज हम लेकर और आगे, जिसमें हम आपको मिसलेनियस वाक्य सारे बताएंगे। तो इस प्रकार से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करिए। उसमें आपको सारे वीडियो वीडियो बाय वीडियो पड़े मिलेंगे, जैसे प्रेजेंट है, फ्यूचर है, ये सभी प्रकार के टेंस हैं। टेंस वाले में टेंस के वीडियो आपको हर कैटेगरी के मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।